किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में एक ऐसी फसल के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि अच्छा रेवेन्यू देने वाली फसल है, जो कि आपको उत्पादन के साथ में ही और अच्छा रेवेन्यू भी देती है। यानी कि जो आपको मंडी में इस फसल को बेचने जाएंगे तो आपको मंडी में भी भाव अच्छा मिलेगा। जी हाँ किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मिर्ची की फसल को गर्मी के मौसम में कब कैसे लगा सकते हैं और उसका जो हार्वेस्टिंग है किस महीने में हम कर सकते हैं। तो आपको किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि खेत की तैयारी आपको किस विधि के द्वारा करनी है और मिर्च की फसल लगाने के लिए हमें कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है, उन्नत किस्में कौन कौन सी लगा सकते हैं, उत्पादन कितना निकल आता है प्रति एकड़, बुवाई कैसे करनी चाहिए और पौधे की रोपाई हमें कितनी दूरी पर करनी चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। साथ ही में बात करेंगे किसान साथियों रोगों की रोकथाम। सबसे जो टॉपिक महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों, रोगों से बचाव अगर फसल से कर लिया तो आपकी फसल से अच्छा उत्पादन और क्वालिटी वाला उत्पादन निकलता है। वहीं पर कल्टीवेशन की बात करेंगे किसान साथियों। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो पर अगर नए पहली बार आए हैं और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले बटन को दबा लें। अगर आपका कोई सा भी अगर सवाल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप मुझसे किसान साथी बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो किसान साथियों वीडियो स्टार्ट करेंगे। मिर्ची की फसल को हम कौन कौन से मौसम में लगा सकते हैं। तो वैसे किसान साथियों तीन मौसम में आप तीन बार साल में लगा सकते हैं। आप गर्मी में लगा सकते हैं, सर्दी के मौसम में लगा सकते हैं, बरसाती मिर्ची की फसल लगा सकते हैं। डिपेंड होता है किसान साथियों आपके जो खेत की जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति कैसी है और उसका एल्कलाइन यानी कि पीएच मान, जो पीएच वैल्यू है मिट्टी की, वो कितने से कितने तक होनी चाहिए मिर्च की फसल को लगाने के लिए। पीएच मान की बात करें किसान साथियों तो 6.5 से लेकर 7.5 तक उपयुक्त तो माना जाता है, इतने तक चल जाता है। अगर आपके खेत की मिट्टी में जो एल्कलाइन की जो नंबरिंग ज़्यादा है तो उसी मिट्टी की अपनी किसी भी कृषि विज्ञान या कृषि केंद्र पे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। वो भी कम पैसों में जांचें हो जाती हैं, 100 से 200 रुपये आपके जांच के लगेंगे। सारी आपके खेत की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो वो सारी डिटेल आपकी निकल आएगी। तो वैसे तो किसान साथियों सभी प्रकार के मिट्टी में आप मिर्ची की फसल को लगा सकते हैं कि बस आपके खेत में जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। और तापमान की बात करें किसान साथियों, तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक उपयुक्त माना जाता है। अगर 35 से थोड़ा ज़्यादा आता है तो आपको अपने फसल में कंटिन्यू सिंचाई बरकरार रखनी पड़ेगी। वहीं पर आपको बताएंगे किसान साथियों कि आपको जब मिर्च की बुवाई करनी है तो कौन सी विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी जब करेंगे किसान साथियों तो उस समय आपको गहरी जुताई कराने की आवश्यकता होगी। अगर आप बेड विधि के द्वारा मिर्च की फसल को लगाना चाहते हैं तो आप उस समय कोई सा भी रासायनिक खाद नहीं डालें। जुताई कराते समय आपको केवल गहरी जुताई करा लेनी है। किसान साथियों अगर आप बेड विधि के द्वारा अगर फसल को लगाना चाहते हैं तो आपको जो बेड की जो चौड़ाई है किसान साथियों 3 से 3.5 फीट की आपको चौड़ाई रखनी है और जिग जैग में आपको मिर्च की पौध की रोपाई कर देनी है। तो अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको उस समय जैसे कि बेड बनाएंगे तो उसमें आपको कुछ रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता होगी। वहीं पर आप अगर आपके पास जैसे कि गोबर की खाद ज़्यादा एक्स्ट्रा में अगर अवेलेबल है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा करके रासायनिक खादों की क्वांटिटी को आप कम करके बेड की जो मिट्टी है उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद ले लेनी है आपको। और अच्छे उत्पादन के लिए आपको नाइट्रोजन 70 किलोग्राम ले लेनी है, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम आपको पोटास ले लेनी है। वहीं पर किसान साथियों आप इसमें जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिप्सम जो कि आपकी जो मिट्टी में जो एल्कलाइन यानी कि पीएच मान है उसको कंट्रोल बनाए करने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। वहीं पर बात करेंगे किसान साथियों उन्नत किस्में कौन कौन सी हम बुवाई कर सकते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सारी हज़ारों वैरायटियां आती हैं, लेकिन आपको मैं कुछ लिमिटेड जो वैरायटियां जो कि अच्छा उत्पादन रिजल्ट देती हैं वो किसान साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी आप वैरायटी लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग काशी अनमोल को लगा सकते हैं, काशी विश्वनाथ आती है, जवाहर मिर्च 283 आती है, वहीं पर 218 भी आती है। पूसा सदाबहार भी लगा सकते हैं, पूसा ज्वाला आती है S16 उसको भी आप लगा सकते हैं। और आज़ाद मिर्च आती है उसको भी लगा सकते हैं S86 2335, ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान साथियों, इसको भी आप लगा सकते हैं।
अगर किसान साथियों अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी अगर किसी भी वैरायटी का अगर सिलेक्शन करते हैं तो वो सबसे अच्छा आपका सबसे अच्छा डिसीजन होता है कि अगर आपने अपने तरीके से कोई भी वैरायटी का सिलेक्शन कर लिया है। तो किसान साथियों और जैसे कि आप अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको जो सीड की जो आवश्यकता पड़ेगी 200 से 250 ग्राम आपको सामान के लिए आपको सीड की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको ट्रीट करना है जो कि 300 ग्राम कैप्टोग्राम ले लेना, उससे आपको सीड को ट्रीट कर लेना है जिससे कि उसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड ना आए। तो उसी समय किसान साथियों जो आपकी जो नर्सरी है आप प्रो ट्र के अकॉर्डिंग भी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं या छोटी सी क्यारी बना के उसमें भी आप तैयार कर सकते हैं। जो पौधे की आप किसान साथियों बेड पर जब रोपाई करेंगे तो उस समय आपके जो खेत में थोड़ी नमी होनी चाहिए और आप सेंटीमीटर की बात करें तो 40 से 60 सेंटीमीटर पर आपकी जो बुवाई है होनी चाहिए। वहीं पर किसान साथियों अगर आप मल्चिंग पेपर और ड्रिप सिस्टम भी लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं क्योंकि आपको सिंचाई करने की आवश्यकता कम पड़ जाएगी और खरपतवार से भी निजात मिल जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम के बाद में जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो उस समय खरपतवार ऑटोमेटिकली उगने लगता है तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। और किसान साथी जब नर्सरी तैयार करेंगे तो धूप वाली जगह पे आपको नर्सरी की बुवाई करनी है। जब आपकी जो नर्सरी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए तो उसको आप जब रोपेंगे अपनी बेड पर तो उस समय आपको माइक्रो राइजा की जो कि घोल बना करके उसमें पौधे की जड़ों को भिगो करके आपको रोपाई करनी है। तो किसान साथियों बात करेंगे उत्पादन की तो प्रति एकड़ उत्पादन किसान साथियों 500 कुंटल से 550 कुंटल आपको मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है आपकी खेत की जो उर्वरक शक्ति कैसी है और उसमें आपने कौन कौन से रासायनिक खादों का प्रयोग किया है। तो खरपतवार की बात करें किसान साथियों जैसे कि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है लेबर की सहायता से आप निराई गुड़ाई कराएं। रासायनिक दवाइयों का कम इस्तेमाल करें क्योंकि आपका उससे जो फल पे जो इफेक्ट पड़ता है जैसे कि गर्मी है उसमें आपने इसे स्प्रे कर दिया उसमें आपने सिंचाई करने की आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट तरीका होता है। वहीं पर किसान साथी रोगों की बात करें जैसे कुकड़ा रोग हो गया यानी कि पत्तों का सिकुड़ना उसे रोग को कुकड़ा रोग बोलते हैं। और हुप्टा रोग हो गया जैसे पत्तों का सूखना हो जाता है पीलापन आना तो उसको भी आप रासायनिक दवाओं के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिंचाई बरकरार रखनी है। और कल्टीवेटर की बात करें जैसे कि आप कितने दिनों के बाद में तुड़ाई कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फसल 50 दिन की हो जाती है तो उस समय आपके फूल और अच्छी तरीके से आने लगते हैं तो 50 दिन के बाद में आप मिर्ची की तुड़ाई कर सकते हैं। जो कि इस फसल में से किसान साथियों 10 से 11 बार आप तुड़ाई कर सकते हैं। मिर्च की खेती क्योंकि लंबे समय तक चलती है और अच्छा उत्पादन भी देती है। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।